हेलो हेलो हेलो। सर आज लेट हो गया, इसके लिए हम तहे दिल से सॉरी हैं। कल से नहीं होगा। आपका कंप्लेन जायज है कि आप सर लेट क्यों किए। तो एकदम कल से हम ऐसा आश्वासन देते हैं आपको कि कोशिश करेंगे कि आप तक समय से पहुंचे। आइए हम लोग सर ब्लॉक के आधार पर हमने आवर्त सारणी को 3 भाग में बांटा है। कौन कौन सा भाग है सर? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक्स हैं जिसके आधार पर हमने तत्वों को बांटा है। जिसमें पहला है एस ब्लॉक। अगर हम एस ब्लॉक की बात करें सर, अगर हम एस ब्लॉक की बात करें, किसकी बात करें सर? एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक सबसे लेफ्ट में होता है। एस ब्लॉक की अगर हम सर बात करें, एस ब्लॉक सबसे लेफ्ट में होता है। और पी ब्लॉक की अगर हम बात करें सर, ये अगर हम बात करें सर यहां, तो ये हमारा एस ब्लॉक है। एकदम आराम से सर। ये हमारा पी ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है। और यहां से यहां तक हमारा डी ब्लॉक है। और ये हमारा एफ ब्लॉक है। अब ध्यान दीजिएगा सर, एस ब्लॉक की शुरुआत कहां से कहां है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर तो 1 और 2 ये एस ब्लॉक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक है। इस बार क्वेश्चन पूछा था सर कि डी ब्लॉक कितना से कितना है, तो कहेंगे 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक है। कितना से कितना सर? 3 से 12 तक डी ब्लॉक है। कहेगा किसके किसके बीच है डी ब्लॉक, तो कहेंगे 2 से 13 के बीच है डी ब्लॉक। 2 और 13 डी ब्लॉक नहीं है। ध्यान दीजिएगा सर, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया था कि 2 और ये यहां से यहां तक एस ब्लॉक है, ये यहां से यहां तक पी ब्लॉक है, और ये यहां से यहां तक डी ब्लॉक। तो मामला ये है सर कि 2 से लेकर और 13 के बीच में डी ब्लॉक है, या यूं कहें 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक है। 3 से 12 तक डी ब्लॉक है। अब बीच में कहेगा किसके किसके, तो 2 से 13 के बीच में डी ब्लॉक है। क्लियर? अब तुम ना समझोगे तो कैसे? जैसे टोटल वर्ग की संख्या है 18, में झोल है, तुम तो पढ़ने के लिए बच्चा पढ़ लेता है, वहां जाके झोल कर देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये एस ब्लॉक है। यहां से यहां तक सर ये डी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक पी ब्लॉक है, और नीचे सर एफ ब्लॉक है। आपको अगर कहेगा कि डी ब्लॉक किसके किसके बीच है, तो कहेंगे 2 और 13 के बीच में डी ब्लॉक है। कहेगा डी ब्लॉक कौन कौन है, तो कहेंगे 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक। क्लियर? कहेगा डी ब्लॉक किसके किसके बीच है, तो 2 और 13 के बीच है। कहेगा कौन कौन है, तो कहेंगे 3 से 12 तक है। स्टेटमेंट ध्यान से देखना, न तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई मेरे। पीपीटी किसमें दिया? में है। देखिएगा सर, ब्लॉक के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक एस ब्लॉक है, एक पी ब्लॉक है, एक डी ब्लॉक है, एक एफ ब्लॉक है।
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और कौन, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। देखिए सर, हमने कहा कि अगर ये ब्लॉक के आधार पर है तो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है एंड एफ ब्लॉक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं सर एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, NS1 और NS2 है। आप कहेगा सर इस साबित करके हमको दिखाइए। जैसे सोडियम, हम बोले जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा वो एस ब्लॉक का है, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा पी ब्लॉक का है, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा डी ब्लॉक का है, और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा एफ ब्लॉक का है। हे गुरुदेव, हे गुरुवर, अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो सोडियम होता है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखे तो इसको हम, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, इसको हम NS1 लिख सकते हैं। और अगर H1, He2, Li3, Be4, B5, अगर हम बात करें सर दूसरे किसी तत्व की, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन भी सर 1 होता है, तो ये 1s1 होगा, इसी को हम NS1 लिख सकते हैं। इसी तरह जिसमें 2 होगा तो NS2 लिख देंगे, तो हम कहते हैं इसलिए NS1 और NS2 होता है। अंतिम कक्षा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम क्रम जो होगा वो NS1 और NS2 है। इसका कोई काम नहीं, कभी नहीं पूछा है ना कभी पूछेगा, लेकिन हम लोग लिख देते हैं। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उप कक्षा में जाएगा, तो कैसे पता करेंगे, जैसे इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए एस में गया है, इसलिए ये एस ब्लॉक का है, पी में जाता तो पी ब्लॉक का होता, डी में जाता डी ब्लॉक। अब तो आप कहिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम नहीं जानती, मामला गड़बड़ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको जानना चाहिए, हमने पीछे बताया है। इनमें वर्ग की संख्या 2 है, वर्ग 1 और वर्ग 2। आप सर देखिए, इसमें जो वर्ग की संख्या है, वर्ग की जो संख्या है सर वो 2 है। इसमें वर्ग की संख्या 2 है, वर्ग 1 और वर्ग 2, यही 2 है। इसमें वर्ग की संख्या कितनी है, 2 है सर। वर्ग की संख्या 2 है, वर्ग की संख्या कितनी है, 2 है। अब देखिए सर, आते हैं वर्ग 1 और वर्ग 2, फिर आते हैं सर वर्ग 1 में कौन कौन है। तो वर्ग 1 में जब आप देखिएगा सर, तो वर्ग 1 में ये लोग हैं, हे लीना करो रब से फरियाद, रब से फरियाद, एफ आर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 1s1 है, लिथियम का अगर हम बात करें 1s2, 2s1, लिथियम का 3 होता है तो देखो 2s1 है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम का होता है 2। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कुछ इस कदर भी लिखा जाता है, हम पीछे भी बताए हैं तुमको, लेकिन याद नहीं रहता है, इसलिए हम फिर से बताएंगे तब तो हर काम होगा। जैसे नियम हम लिखते हैं सर, सोडियम का, सोडियम का 10 होता है, 11 होता है, सोडियम का 11 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2 6 2 8 2 10 1 11। ध्यान दीजिएगा, सोडियम का होता है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता है सर, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है, तो इसको हम अक्रिय गैस के रूप में कैसे लिख सकते हैं। अक्रिय गैस आपको पता है कितना होता है, टॉप का तो आपको पता होना ही चाहिए, हीलियम का 2 होता है,
हीलियम के बाद नियोन का 10 होता है, आर्गन का आप जानते हैं 18 होता है, 20 तक तो हमने भी कहा था आपको याद करने के लिए। तो अगर हम यहां से यहां तक आप ये देखिए कि सोडियम के जस्ट बगल वाला एटॉमिक नंबर का अक्रिय गैस कौन सा है, 11 है, तो जस्ट बगल में नियोन 10 है। यहां से यहां तक को आप नियोन में कन्वर्ट कर दीजिए, यहां से यहां तक का आप नियोन में कन्वर्ट कर दीजिए और तब लिखिए 3s1। यहां से यहां तक का आप नियोन में कन्वर्ट कर दीजिए और तब लिखिए 3s1। तो नियोन हो गया 10 और 3s1, यू विल गेट द रिजल्ट। नियोन हो गया सर 10, 3s1, इसको हम कहते हैं अक्रिय गैस के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। जैसे आप नियोन लिख दिए, मतलब इतनी बातें वेल अंडरस्टूड है, क्योंकि नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 10, 1s2, 2s2, 2p6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इतना के बदले हमने नियोन लिख दिया तो हमारा काम हो गया। अगर हम दूसरा लिखते हैं सर, लेट अस सी अनदर वन। जैसे आप पोटेशियम लिखिए सर, पोटेशियम का कितना होता है 19, इसको हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 3p6, 4s1। इसके जस्ट वाला अक्रिय गैस देखिए आप, हीलियम 2, नियोन 10, आर्गन 18, कम से कम आर्गन तक तो ये तीनों जरूर याद रखिए सर। तो बताइए, इसके जस्ट 19 है, इसके जस्ट बगल वाला 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा तो क्या लिख देंगे आर्गन, और आर्गन अब 4s1 लिख दिए, तो ये दोनों बराबर है। याद करो भैया, हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए थे तो याद कीजिए हम बताए थे कॉपर और क्रोमियम का। अगर आप नहीं पढ़े तो मामला आपका गड़बड़ है। देखिए, अगर आप सर एग्जाम से डर रहे हैं, इसका मतलब मर्द नहीं है आप। हिजड़ा एग्जाम से डरेगा, मर्द काहे डरेगा रे, मर्द रिवीजन करेगा। एग्जाम से डर लगता है तोरा, तू छोटा इतना पढ़ा है रे कोहिनूर, हमर तोरा डर लगेगा। डर तो वो चचा को लगना चाहिए, डर वो भौजी सबको लगना चाहिए जे बियाह हुआ करके तब अब शुरू की है पढ़ना। तो छोटा बियाह नहीं किया है रे ओकर का, तोरा काहे डर लगेगा, तू हिजड़ा है। मर्द है, मर्द को डर नहीं होता है, मर्द खुद एक आतंक होता है। तू चला आतंक है, खाली रिवीजन कर, रिवीजन कर ले, तू विश्वास कर, जब एग्जाम हॉल में तू बैठेगा तो सिर्फ रिवीजन ही तुम्हारा एकमात्र हथियार है जो तुम्हारा बचा ले। बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिवीजन कर, तो हर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। तो नौकरी तो उसी दिन कंफर्म हो गया जिस दिन एग्जाम का डेट देती है। बस चला तू भर मन मेहनत कर। कहते हैं अगर 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 इसी तरीके से हम अगर हाइड्रोजन ज्यादा दूर तक, रूबिडियम फ्रांसियम ये सब नहीं जाना है, इतने तक में रहो, इतने तक में रहना है, इतना को तुम प्रैक्टिस कर लेना, अगर दिल करे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो 11 है तो यहां 10 तक के लिए नियोन लिख दिए 3s1, 19 है देखो 18 तक के लिए आर्गन लिख दिए 4s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सब अंतिम इलेक्ट्रॉन सर अब देखो s में गया, यहां भी अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया, यहां भी अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया, यहां भी अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो s में गया, यहां भी अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो s में गया। तो जब भी जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जाएगा तो कहेंगे s ब्लॉक का है, अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जाएगा, p ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन d में जाएगा, d ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन f में जाएगा तो f ब्लॉक का। इस वर्ग में केवल एक अधातु है हाइड्रोजन। ये देखो, इस वर्ग की अगर हम बात करें, चला इस वर्ग का नाम है, इस पूरे वर्ग का क्षारीय धातु वर्ग, क्षारीय धातु वर्ग, क्षारीय धातु वर्ग। इस पूरे वर्ग का नाम है चला क्षारीय धातु वर्ग। क्या नाम है चला? क्षारीय धातु वर्ग। लेकिन एकमात्र इसमें अधातु है जो इसके घर को गंदा किया हुआ है, और वो है हाइड्रोजन। एकमात्र अधातु है इसमें, और वो है क्या? हाइड्रोजन। ठीक है। एकदम छोटा, तो एकदम डरने की जरूरत नहीं है, सब पढ़ाई पे ध्यान दो, मत सोचो एग्जाम कब है। एकदम तुम्हारा एग्जाम बेस्ट जाएगा यार। हम लोग
जब पहले एग्जाम नहीं होता था तो बहुत डर लगता था, लेकिन जब पढ़ल रहता था सब क्वेश्चन नहीं देखल लगता, इसलिए तू टेंशन नहीं ले हमारे भाई, सब ठीक होगा। कहते हैं ये क्षारीय धातु कहते हैं इसको, लेकिन एकमात्र अधातु इसमें कौन है? हाइड्रोजन। तुमको कहेगा बताओ हाइड्रोजन क्या है, तो अधातु है। कहेगा हाइड्रोजन किस वर्ग में है, तो पहले वर्ग में है। और कहेगा किस ब्लॉक में है, तो कहेंगे एस ब्लॉक में है। और कहेंगे जिस ब्लॉक के जिस वर्ग में है उसका क्या नाम है? क्षारीय धातु वर्ग। क्लियर? अब देखिए वर्ग टू, वर्ग टू का दूसरा नाम क्षारीय मृदा धातु है। अगर वर्ग टू की बात करोगे सर, कि वर्ग टू की अगर हम बात करें तो वर्ग टू का जो है, ये वर्ग ए फर्स्ट हो गया, ये वर्ग फर्स्ट है और ये वर्ग सेकंड है। ये वर्ग सेकंड का जो दूसरा नाम है इसको हम क्षारीय मृदा वर्ग कहते हैं, क्षारीय मृदा वर्ग कहते हैं, और इसको हम क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं, क्षारीय धातु। क्षारीय मृदा धातु वर्ग इसको आप कह सकते हो। देखो दोनों में डिफरेंस है। क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं फर्स्ट ए को, और सेकंड ए को क्षारीय मृदा वर्ग धातु वर्ग कहते हैं। सर जितना पढ़ा रहे हैं उतने पूछेगा, उससे ज्यादा औकात नहीं है बोर्ड की पूछने की। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हिला सकता है, बाकी नहीं हिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। कहते हैं एकदम खूब मन लगा के पढ़। ये क्षारीय धातु वर्ग जितोरा से नहीं बनेगा समझ लेना, किसी से नहीं बना। एक लाइन का एडजस्ट कर लो, जितोरा से नहीं बनेगा समझ लो केकरो से नहीं बना हो। कहते हैं सर इसको क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं, और सेकंड वाले को क्षारीय मृदा धातु वर्ग कहते हैं। इसमें कौन कौन है सेकंड वाले में? BEMG CASR BAR। और फरमाइएगा जनाब। है मुझको अगर कहते हैं इसका दूसरा नाम क्षारीय मृदा धातु अल्कलाइन अर्थ मेटल भी है, वर्ग टू का। वर्ग टू का के अंत में NH2 से होता है, जैसे उसका NS1 से होता था। देखो अगर फर्स्ट वर्ग है इसका सबका NS1 से अंत होगा, और अगर सेकंड वर्ग है इस सब का अंत NH2 से होगा, NH2 से होगा। अगर फर्स्ट है तो NS1 से होगा, और सेकंड है तो NS2 से होगा, कहता है। अब जैसे इसमें देख लो तुम, सबका NH2 मतलब N की जगह 2 3 4, NH2 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 NH2। उसमें सब में NS1 से अंत होता था, मतलब 2S1 3S1 5S1। प्रैक्टिस सेट कल आ जाएगा सर, कल से प्रैक्टिस सेट कल शाम से पटना के मार्केट में मिलेगा, परसों से सब जगह मिलने लगेगा, क्योंकि बिहार में ही छप रहा है। तो सर और आर्ट्स का भी सर हम कोशिश कर रहे हैं कि 10-15 सेट जो है मेरे पास, देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। अभी नहीं कुछ बता पाएंगे, कल हम बता पाएंगे, लेकिन आप लोग अपने से भी पढ़िए। BEMG CASR। अब P ब्लॉक क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 से NP126 है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकक्षा में जाता है। इसका कोई खास काम नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा जोर एकरा पे नहीं देना है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकक्षा में जाएगा तो P ब्लॉक का है, D उपकक्षा में जाएगा तो D ब्लॉक का है, F उपकक्षा में जाएगा तो F ब्लॉक का है। अब देखो जैसे S16 है, S16 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। देखो तो अंतिम इलेक्ट्रॉन P में गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन P में गया, इसका मतलब ये P ब्लॉक का है। अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जाता तो कहते हैं S ब्लॉक का है। अब इसमें आते हैं कौन कौन? देखिए सर, मेनली ओरिजिनल में पीरियोडिक टेबल आपका यही है। इसमें आपका आता है 13 से लेके 18 तक, ये कंप्लीट आपका P ब्लॉक है। 13 से लेके 18 तक कौन ब्लॉक है?
पी ब्लॉक है। 13 से लेके कितना तक, 18 तक पी ब्लॉक है। 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक है। देखो 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक है, जो कि 2 और 13 के बीच में है, और 1 और 2 हो गया एफ ब्लॉक। ठीक है, तो कहते हैं 13 से लेके कितना तक, 18 तक आपका पी ब्लॉक है। 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक की विशेषता देखो क्या क्या है। ये अक्रिय गैस पी ब्लॉक में आते हैं। एगो हीलियम है, ये जो हीलियम है सर, ये अपवाद है। हीलियम कैसे अपवाद है, गौर फरमाइएगा। ये जो हीलियम है सर, ये पी ब्लॉक में है, लेकिन ये अपवाद क्या है कि हीलियम को कहते हैं 2 होता है, 2 होता है तो 1s2 हो गया। तो 1s2 हो गया सर, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया, लेकिन फिर भी इसको पी ब्लॉक में रख दिया गया। ध्यान दीजिएगा सर, अगर हीलियम की हम बात करें तो हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन s में है, एक के वही है, लेकिन फिर भी इसको पी ब्लॉक में क्यों रख दिया गया? इसलिए रख दिया गया कि हीलियम का गुण इस सभी से मिलता था, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, अक्रिय गैस था। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता था। ये है सर एस ब्लॉक का, लेकिन इसको रख दिया गया है पी ब्लॉक में। कहेगा हीलियम है कहां का, एस ब्लॉक का, लेकिन रख कहां दिया गया है, पी ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि उसका गुण अक्रिय गैस से मिलता जुलता था। अब ध्यान दीजिएगा सर, अब एकदम आराम से। अगर आप सर क्रमबद्ध ज्ञान नहीं ले रहे हैं तो मामला एकदम टाइट होगा, बुझेवे नहीं करेगा। बीच बीच में कहिएगा कि हम कामों कर लेंगे सर, ब्याहो शादी में घूम लेंगे, अब पढ़ियो लेंगे, एकदम नहीं होना है। किसी शर्त पे नहीं होना है, ये आपको दिमाग में एडजस्ट कर लेना है। कोशिश कीजिएगा, लेकिन होगा नहीं अगर आप समयानुसार अध्ययन नहीं करते हैं। देखिए, कहते हैं अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18, अर्थात कितने वर्ग हैं इसमें, 6। यानी हम ये कह सकते हैं 1 से लेकर 2 तक ये एस ब्लॉक में है। कुल वर्ग की संख्या 2 हो गई। और 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक ये पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक में हो गया 3 से 12 यानी 9 हो गया। और 13 से लेकर 18 तक हो गया, ये एफ ब्लॉक में है। 13 से लेकर 18 तक ये किसमें है सर, हाँ सॉरी, पी ब्लॉक में है। 13 से लेकर 18 तक किसमें है, पी ब्लॉक में है। देखो 13 से 18 तक किसमें है, पी ब्लॉक में, सबसे राइट साइड में। 1 और 2 हो गया तुम्हारा एफ ब्लॉक में। उसके बाद 3 से लेकर 12 तक ये हो गया डी ब्लॉक में, और 13 से लेकर 18 तक हो गया पी ब्लॉक में। एफ ब्लॉक तो सबसे नीचे होता है। अब देखिए सर, कहता है जो पी ब्लॉक है, हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं सर, पी ब्लॉक के जो सदस्य हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा। अगर हम पी ब्लॉक के सदस्य की बात करें, ये पी ब्लॉक में ये लोग हैं, दिस वन, ये कंप्लीट हमारा पी ब्लॉक है। ये कंप्लीट हमारा कौन ब्लॉक है, पी ब्लॉक। आपका संदीप जी स्वागत है। ये कंप्लीट क्या है, पी ब्लॉक है। सर पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए, हम कह रहे हैं सर मामला गड़बड़ होगा। ये कंप्लीट पी ब्लॉक है, तो इसके तत्व को हम सर वैसे ट्रिक लिख दिए। आप लोग जो ट्रिक करते हैं ना, वो ट्रिक हम लिख दिए, लेकिन याद नहीं करना है। याद केवल 2 को करना है, और वो है 17 और 18, यानी 7th ए और 8th ए। बस इतना तुमको याद होना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बस इतना ही तुमको भाई मेरे याद रहना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कहता है थर्ड ए, दैट इज 13 NH2NP1, बाल गंगा इंडियन तिलक, सर हेलियम।
ये आप याद करिए, बाल, बाल में ल यहां आ जाएगा, गंगा, इंडियन, थैलियम, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बलम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम और पीबी, सीसा। बट ये सब याद करने की जरूरत नहीं, सब बकवासगिरी है। कभी कोई क्वेश्चन इससे इस टाइप का नहीं आता है कि बताओ तत्व कौन सा है, अगर जुगाड़ हम तरफ बता देंगे। अगर फिफ्थ ए की बात करोगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्गन, एंटीमनी, बिस्मथ, न पकड़ाए ऐसे सब वीर। सिक्स ए की बात करोगे, ओ सुनो शेखर तेरा पोता आया। यहां पर तो देखें, बुक देखें, तेरे बिना जिंदगी में कोई हम, ये सब सर देखिए, इसको इसको एकदम इस सबको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है। फ्रूटी या कल ये सब याद नहीं करना है, कुछ नहीं याद करना, एकदम नहीं याद करना है, क्योंकि सर किताब है इसलिए दे दिया गया है। ये फ्रूटी कल बरियात में, ये सब मतलब मेरे स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहा है ये सब बात बोलने में। हमको लग रहा है क्या हम कर रहे हैं, ये सब तुमको जरूरत कहां है चला, तुमको तो सिर्फ और सिर्फ याद रखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये सेवेंथ ए का है और ये एट्थ ए का है, दैट्स इट। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे की गारंटी है। तो सर अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक बोले तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन NS1 to 2, N-1 D2 D1 to 10 है, बट इसका कोई काम नहीं। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करे या डी उप कक्षा में प्रवेश करेगा। एस ब्लॉक का होगा तो एस उप कक्षा में प्रवेश करेगा, पी ब्लॉक का होगा तो पी उप कक्षा में, डी ब्लॉक का होगा तो डी उप कक्षा में। जैसे आप स्कैंडियम का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे डी ब्लॉक का एग्जांपल दीजिए। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश कर रहा है, ये डी ब्लॉक का है। तो जब सर क्वेश्चन बनाइएगा तब आपको पता चलेगा क्या हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं, मेटल हैं। जितने भी डी ब्लॉक में तत्व हैं सर, सब के सब धातु हैं। और सर धातु नहीं है, अगर आप देखिएगा, गौर फरमाइएगा, अगर आप इसको देखिएगा सर गौर से, ये कंप्लीट ये एस ब्लॉक है, यहां से यहां तक सर डी ब्लॉक है, और ये कंप्लीट एफ ब्लॉक है, सॉरी पी ब्लॉक है, और ये आपका एफ ब्लॉक है। सर जब आप गौर से देखिएगा तो ये जो आपको ग्रीन टाइप का ये लाइन दिख रहा है, इसको हम जिगजैग लाइन कहते हैं। और ये जो जिगजैग लाइन है इस पर उप धातु है, मेटलॉइड्स है। ये जो आप जिगजैग लाइन देख रहे हो सर, इस पर उप धातु है, मेटलॉइड्स है। इधर वाला जो है, ध्यान दीजिएगा सर, इधर वाला ये कंप्लीट धातु है, ये कंप्लीट धातु है। और इधर वाला ये कंप्लीट अधातु है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो डी ब्लॉक है ये कंप्लीट धातुओं से मिलकर बना हुआ है, कंप्लीट धातुओं से। और इसमें जो धातु है ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता रखते हैं। संयोजकता हम पढ़ाए थे, याद है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ध्यान दीजिए। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर 1 2 3 4 होगा तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर 5 6 7 8 होगा तो 8 में से घटा देंगे, याद है। वो सब चीज का है, याद रहेगा, बस कमेंट्स में लड़ो खूब मिलके, जब अब बोरा में मामला गड़बड़ा तो चला। हाँ वेरी गुड, एहसान आजकल बहुत पढ़ने लगा है।
ई जो है सर, इसको हम जिगजैग लाइंस कहते हैं। ये जो जिगजैग लाइंस है इस पर उप धातुएं रहती है और इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 है। ये सर जिगजैग लाइंस क्या करता है, ये धातु और अधातु के बीच एक लाइन है उप धातु का। इधर धातु किस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। सर आप इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक ऐसा कॉमन सेंस जनरेट होगा कि आप सारे क्वेश्चंस को बना दो। पहले पढ़ के तो देखो सर। अगर हम इधर की बात करें तो ये डी ब्लॉक है और इधर ये धातु है, इधर जाओगे तो अधातु है। अभी कोई क्वेश्चन क्या पूछा है सर कि अगर पी ब्लॉक की ओर लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, ये राइट है, अगर लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो कौन सा गुण बढ़ेगा, तो सर भैंस की ओर जाओगे तो भैंसत्व तो बढ़ेगा, गाय की ओर जाओगे तो गायत्व तो बढ़ेगा, यादव टोला की ओर जाओगे तो यादव वाला गुण आएगा, कुम्हार टोला की तरफ जाओगे तो कुम्हार वाला गुण आएगा, महतो टोला के तरफ जाओगे तो महतो वाला गुण आएगा, पंडित जी टोला की तरफ जाओगे तो पंडित जी टोला वाला गुण आएगा। इस टोले की तरफ जाओगे उसी का गुण आएगा। कुत्ते की भीड़ की तरफ जाओगे तो कुत्तपन बढ़ेगा, भैंस के भीड़ की तरफ जाओगे तो भैंसत्व तो बढ़ेगा। तो कहते हैं जब इधर से इधर जाते हैं सर तो अधातु की तरफ जा रहे हैं तो अधात्विक गुण बढ़ेगा और धात्विक गुण घटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब इधर से हम इधर की ओर जाते हैं तो अधातु की ओर जा रहे हैं तो अधात्विक गुण बढ़ेगा और धात्विक गुण घटेगा। कहो जा, जितना उत्प्रेरक है ना, जैसे देखो निकेल उत्प्रेरक, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाते हैं, आयरनो होगा या नहीं, कहीं आयरन होता है 26 है ने हैया हेबर विधि से अमोनिया बनाने में। तो जितना उत्प्रेरक है सब डी ब्लॉक में है और चूंकि डी ब्लॉक जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में मर रहा है, संक्रमित है, इसलिए इसके तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसके तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं। उत्प्रेरक सारे इसी में है। क्वाइनेज, क्वाइन सिक्का धातु भी इसी में है, CuAgAu देखो इसी में है। सिक्का धातु भी इसी में है, इसमें डी ब्लॉक परिवर्तनशील संयोजकता दिखाता है। जितने भी उत्प्रेरक है सभी इसी में। अब गौर फरमाइएगा जनाब, इसको हम जिगजैग लाइंस कहते हैं। ये डी ब्लॉक में नहीं है, ये जो उपधातु है सर, ये डी ब्लॉक है हमारा, ये डी ब्लॉक में नहीं है उपधातु। उपधातु सर पी ब्लॉक में, अधातु भी पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक की बात करोगे तो एस ब्लॉक में सारे के सारे धातु हैं, खाली एकमात्र आवारा आ गया है, इसीलिए इसको आवारा धातु भी कहते हैं, अधातु। लेकिन चूंकि धातु के साथ है तो आवारा धातु, आवारा तत्व कहते हैं इसको, लेकिन है ये अधातु। आवारा इसलिए कहते हैं कि दुष्ट है। सर बगुले के बीच में एक हंस है, इसीलिए इसको आवारा कहता है। गौर फरमाइएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट इसी को कहते हैं, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। और इससे निकल कर आया है ये, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन, अंतः संक्रमण, संक्रमण के अंदर से निकलकर, संक्रमण के अंदर से निकलकर आया है, इसलिए इसका नाम है अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण, अंतः संक्रमण। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम ये कह सकते हैं कि डी ब्लॉक में केवल धातु है। चाहते तेरे अश्क को आना सकूं। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। वेरी गुड, इसमें समस्या कहां है? डी ब्लॉक का दूसरा नाम संक्रमण तत्व है, एकदम नहीं समस्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक 2 वर्ग और 13 वर्ग के बीच स्थित है, जो 3 वर्ग से 12 वर्ग तक है। स्थित है 2 से 13 के बीच में, लेकिन है कौन कौन? 3 से 12 तक स्थित है सर, 2 से 13 के बीच में, लेकिन है कौन कौन? 3 से लेकर 13 वर्ग तक। अब आते हैं एफ ब्लॉक में।
एफ ब्लॉक है तो ऑब्वियसली इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा। एफ ब्लॉक है सर, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एफ में जाएगा। एफ ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो हम कहेंगे भाई मेरे एफ में जाएगा। किस में जाएगा? एफ में जाएगा। एफ ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एफ में जाएगा। 1808 में 1808 था। ठीक है। अब देखो, कहते हैं इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 N-1 D 1 to 10 N-2 F1 to 14। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में जाता है। इस ब्लॉक का दूसरा नाम अंतः संक्रमण तत्व है, क्योंकि सर ये संक्रमण तत्व से निकल कर आता है, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं एफ ब्लॉक को। एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां हैं, एक लेंथेनाइड श्रेणी और एक एक्टिनाइड श्रेणी। इस पर सर खूब क्वेश्चन पूछा है। एक लेंथेनाइड श्रेणी है और एक एक्टिनाइड श्रेणी है। अब लेंथेनाइड श्रेणी कौन कौन है सर और एक्टिनाइड श्रेणी कौन कौन है, गौर फरमाइएगा। देखिए, ये हमने कहा आपको यहां से यहां तक सर एस ब्लॉक है, यहां से यहां तक ये डी ब्लॉक है, यहां से यहां तक ये पी, और ये हो गया सर आपका एफ। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक सर ये 57 से 71 लोग कह देता है कि लेंथेनम कहां, पहले तो इसी पर विचार है सर, इस पर खूब सवाल पूछा है। लेंथ एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां, एक लेंथेनाइड सीरीज एक एक्टिनाइड। ये लेंथेनाइड है, ये एक्टिनाइड। ये जो लेंथेनम से शुरू नहीं होता है, लेंथेनम तो यही है, एक्टिनियम से शुरू नहीं होता, एक्टिनियम तो यही है। अब ये है एफ ब्लॉक, ये है सर एफ ब्लॉक, जिसमें ये लेंथेनाइड सीरीज है और ये एक्टिनाइड सीरीज है। लड़का लेंथेनम को भी मार देता है, इस पर खूब कन्फ्यूजिया के सवाल पूछा है। अगर आप सेट बदल देखोगे तो आपको मिलेगा ये सीरियम 58 से लेकर लेंथेनाइड सीरीज और लुटेटियम 71 तक है। और देख लो कै गो तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये लेंथेनम नहीं है, लेंथेनम के बाद 14 गो तत्व है। तुमको कहेगा बताओ लेंथेनाइड सीरीज कहां से कहां तक है, तो कहेंगे 58 से लेकर 71 तक। जैसे अगर मैं कहूं, आ जाइए सर यहां, देखिए लेंथेनाइड यही है, ये तत्व न चला यही है, एक्टिनाइड भी यही है। जब भी होगा लेंथेनाइड सीरीज सीरियम 58 से शुरू होता है और ल्यूटेटियम 71 पर खत्म होता है, और एक्टिनाइड सीरीज थोरियम से शुरू होता है और लॉरेंसियम पर जाके खत्म होता है 103 पर, यानी 90 से शुरू होता है 103 पर जाके खत्म होता है। लेंथेनम सीरीज सीरियम पर शुरू होता है और लुटेटियम पर खत्म होता है, और एक्टिनाइड सीरीज पे जाओगे थोरियम पर शुरू होता है, लॉरेंसियम पर खत्म होता है। ठीक है। अब देखो, तो तुमको कहेगा बताओ इसमें लेंथेनाइड में तत्वों की संख्या 14, एक्टिनाइड में तत्वों की संख्या 14, कहेगा ये कहां से शुरू होता है, तो 58 से लेकर 71 तक। ई कहां से शुरू होता है, 90 से लेकर 103 तक। अब देखिएगा सर,
देखिए एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड श्रेणी है और एक्टिनाइड श्रेणी है। तो लेंथेनाइड सीरीज की अगर हम बात करें तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज की अगर हम बात करें तो इसमें तत्वों की संख्या 14 है। सीरियम लेंथेनाइड में सीरियम 58 से ल्यूटेटियम 71 तक, और एक्टिनाइड की अगर हम बात करें तो इसमें तत्वों की संख्या 14 है, थोरियम 90 से लॉरेंसियम 103 तक। रेडियो सक्रिय तत्व लेंथेनाइड सीरीज में रखा गया, जितना भी रेडियो सक्रिय है वो लेंथेनाइड में रख दिया गया है। कुछ प्रमुख वर्ग तथा इसके गुण एक बार सर हम फिर से पढ़ते हैं, गौर फरमाइएगा। देखिए हम कहते हैं सर कि अगर ये फर्स्ट ए और सेकेंड ए ये एस ब्लॉक में है, उसके बाद 3 से लेकर और 12 तक ये डी ब्लॉक है, और ये कंप्लीट पी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक है। ठीक है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक में अक्रिय गैस आता है, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा वो एस ब्लॉक का है, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा वो पी ब्लॉक का है, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा वो डी ब्लॉक का है, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा वो एफ ब्लॉक का है। एस ब्लॉक में क्षारीय धातु वर्ग और क्षारीय मृदा धातु वर्ग आता है। एकमात्र इसमें अधातु है वो है हाइड्रोजन, जिसको आवारा तत्व कहते हैं। आप पी ब्लॉक में आओगे तो अक्रिय गैस इसी में है, सारे उपधातु इसी में है, और ये सबसे राइट साइड में है, दाहिने है, और सबसे बाएं में एस ब्लॉक है। और ये डी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक के बीच में जो ब्लॉक आता है उसे हम डी ब्लॉक कहते हैं, जिसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इसी से निकल कर आया है एफ ब्लॉक, जिसमें 2 श्रेणियां हैं, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। लेंथेनाइड सीरीज 58 से शुरू होता है और एक्टिनाइड सीरीज 90 से शुरू होता है। लेंथेनाइड सीरीज 58 से शुरू होता है और एक्टिनाइड सीरीज 90 से शुरू होता है। ठीक है, इसको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। क्लियर? तो ये था आपका सर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड और पीरियोडिक टेबल में ये वाला पार्ट कि ब्लॉक के आधार पर कैसे कैसे बांटा गया है। जितने भी सर एक लाइन डी ब्लॉक में एक लाइन लिख सकते हो आप, डी ब्लॉक में लिख ही लो सर कि डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक का 2 पॉइंट हमेशा पूछता है। पहला, यह परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। आज शाम में सर अभी से सर एग्जाम तक कोशिश करें कि शाम वाला 7:30 बजे वाला सेट लाइव आकर जरूर करें, ताकि आपको मैक्सिमम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एग्जाम हॉल में मेरिट बनाने में आपकी मदद करेंगे। कहते हैं डी ब्लॉक यह परिवर्तनशील संयोजकता दिखाता है। संयोजकता दिखाता। दूसरा, डी ब्लॉक में अगर हम बात करें, यह परिवर्तनशील संयोजकता दिखाता। डी ब्लॉक की अगर हम बात करें, इसमें सभी उत्प्रेरक उपस्थित हैं। सभी उत्प्रेरक उपस्थित हैं, इसमें सभी उत्प्रेरक उपस्थित हैं, और धातु इसमें है। ये पॉइंट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, जल्दी से इन दोनों पॉइंट को लिख लीजिए सर। लिखें, इसमें सभी उत्प्रेरक उपस्थित हैं, यह परिवर्तनशील संयोजकता दिखाता है। सभी उत्प्रेरक एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो निकेल, आयरन इत्यादि। निकेल, आयरन इत्यादि। नहीं, प्रैक्टिस वर्कबुक में सर प्रीवियस ईयर के साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर को 3 लेवल में बांटा गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और वही आपको सर मिलेगा। सारा 100 नंबर का फुल जैसा सिलेबस है आपका, उस हिसाब से आपका कोर्स डिजाइंड है। मेरे अंडर में मैंने उसको डिजाइन करवाया है। पूरा होल साइंस का जितना क्वेश्चन होना चाहिए, करंट अफेयर्स जितना होना चाहिए, आर्ट्स जितना होना चाहिए, मैथ जितना होना चाहिए, फिजिक्स जितना होना, रीजनिंग जितना होना चाहिए, कंप्लीट है उसमें। कंप्लीट 24 सेट मैंने दिया है सर। ठीक है, यह परिवर्तनशील संयोजकता दिखाता है, इसमें सभी उत्प्रेरक उपस्थित हैं, निकेल और आयरन।
हो गया। तो आज की कार्रवाई हम लोग सर यही रखेंगे। एस ब्लॉक सबसे इधर है, पी ब्लॉक सबसे उधर है, डी ब्लॉक बीच में है इसलिए संक्रमण था, तो एफ ब्लॉक उससे निकल कर आया इसलिए अंतर संक्रमण। परिवर्तनशील संयोजकता और उत्प्रेरक किसमें है, तो डी ब्लॉक में है। एस ब्लॉक में सभी धातु हैं, एकमात्र अधातु है जो है हाइड्रोजन। पी ब्लॉक में जाओगे अधातु भी है, उपधातु भी है। तो सर इस पर हम विशेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अगली कक्षा में आपका ये समाप्त होगा, तब हम लोग सेकेंड लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज कार्बनिक रसायन। थैंक यू वेरी मच।